सबसे बड़ी कमी बताए दुनिया वाले भूल गए कोई उपदेश समरिया का आपस में तो जेड़ भूल गए भोली और समरिया का आपस में तो जेड़ भूल गए भोली और समरिया का आपस में तो जेड़ भूल गए। ये भैया मेरा भाव निकलते आगे देव तुम भोली और समरिया का वृंदावन की शान तुम ही हो, गोकुल की पहचान तुम ही हो, सब जाति न मेरी हो, मेरी सुन लो यार हीरो, सुन लो यार हीरो, मेरी सुन लो यार हीरो, मेरी सुन लो इसलिए याद रखना आप लोग पंडाल में बैठे हो, मेरी कोई बात मत मानिएगा, मेरी कोई बात मत मानिए लोगों, लेकिन एक जरूर मान लीजिए। कौन सी? जो आपस की फूट प्रेम बढ़ाए, जो आपस की जो आपस की फूट प्रेम बढ़ाए, हमारा केवल हम कहीं भी भागवत कहने जाते हैं तो मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि जितने प्रेम से, जितनी एकता के साथ आप लोग इस पंडाल में बैठे हो, ये साधन की बात नहीं है, जब तक तुम्हारी जिंदगी रहे, जीवन रहे, आप लोग इसी प्रकार से एकत्रित होकर के बैठे रहिए लोगों। आप एकता बना करके रखोगे तो समाज में तुम्हारी पहचान बनेगी, और आप लोग अगर गिरते जाओगे, लड़ते जाओगे, अधर्म करते जाओगे तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, आदमों का नाम और निशान मिट जाएगा। याद रखना, ये बात मेरी याद कर लेना, मैं तो कसर नहीं रख रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बात भागवत की अलग है। बाकी तो मैं हमेशा, कोई भाई हो तो कहीं का भी हो, किसी भी जिले का हो, जब उसके ऊपर कोई परेशानी आती है, कष्ट आता है, जब वो हमें याद करता है तो लोग हम जाते जरूर हैं, और जहाँ तक होता है उसकी हम मदद जरूर करते हैं। जितने प्रेम से आप लोग यहाँ बैठे हो उतने ही प्रेम से बैठिए। गांव का कोई कमजोर व्यक्ति है, गरीब है, परेशान है, धन नहीं है उसके पास, तो अगर तुम चंदा करके 2-4 लाख रुपए इकट्ठा करके एक भागवत करा सकते हो, तो आप चंदा करके जो है पूरा गांव इकट्ठा हो करके उस गरीब व्यक्ति की बहन बेटी की शादी कराने की जिम्मेदारी भी लोगों तुम ही लोगों की है। याद रखना, अगर तुम भागवत करवा सकते हो चंदा करके तो तुम्हारा ये कर्तव्य है। तुम्हारे गांव में कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जिसके पास धन नहीं है तो पूरा गांव इकट्ठा होकर के लोग उसकी बहन बेटी के हाथ पीली करवा दीजिए। मेरा कन्हैया लोगों तुमसे जरूर खुश हो जाएगा। याद रखना, ये सबसे बड़ा काम है हमारा।
एक बार को भागवत मत करवाइए चंदा करके, लेकिन किसी की बहन बेटी का घर बसा दीजिए। लोगों ये बहुत बड़ा धर्म का काम हो जाएगा तुम्हारे लिए। इतना करते रहिए, केवल थोड़ी आदतें बदल दीजिए। आपस की दुश्मनी है, नफरत है, जलन है, इसे दूर कर दीजिए बस। और तुमसे हम कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी सारी बातें मानिए। एक यही बात मान लीजिए कि आपस की दुश्मनी, नफरत जो फूट है उसे खत्म कर दीजिए। किसी कमजोर को दुख न दीजिए, कष्ट न दीजिए। क्योंकि अगर तुमने किसी कमजोर की आत्मा को दुखा दिया तो गरीब इंसान, दुखी इंसान क्या करता है? कुछ नहीं, भगवान के सामने बस रोता है। और अगर जिसने भगवान के सामने तुम्हारा नाम लेकर के आंसू बहा दिए, तुमने उसकी आत्मा दुखा दी, और वो दुखी इंसान कहीं कन्हैया के सामने जाकर के रोने लगा, तो लोगों तुम्हारी बर्बादी कोई रोक नहीं सकता। याद रखना। और अगर तुमने किसी दुखी की मदद कर दी, उसकी आत्मा को शांति दे दी, खुशी दे दी, तो उसके मुंह से अगर कोई दुआ निकल गई तो लोग तुम्हारी जिंदगी बनने में भी ज्यादा देर नहीं लगेगी। बोलिए गोविंद भगवान की। क्योंकि मेरा कन्हैया बड़ा दयालु है, बहुत मदद करता है। और दुनिया वालों से डरिए मत। बंदूक से भी हाथ न लगाइए, ये बंदूक तुम्हें बचा नहीं पाएगी कभी। किसी की सुरक्षा अपने साथ लेकर के मत चलिए, कोई बॉडीगार्ड नहीं रखिए। दुनिया में गलत काम ही नहीं करिए तो डर किस बात का है? अगर तुम्हें अपने साथ में सुरक्षा रखनी है तो एक एनएसजी कमांडो रख लो अपने साथ। बस एक कमांडो अपने साथ कर लीजिए। आप सोच रहे हो, बोले यार तुम्हारे खुद ना ही हमसे कह रहे हो, कौन सा कमांडो? जे वाले ना, यादवेंद्र सरकार, योगी राज कृष्ण, आप उन्हें अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दीजिए। कोई माई का लाल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, याद रखना। क्योंकि जिसका रखवाला भगवान है, उसे लोगों कोई दुनिया में मारने वाला पैदा नहीं हुआ है। जाको रखे सारिया, अब मार सके तीन लोग चौदह भवन पैदल फेरी होई। फर्जी नहीं मार रहा, विश्वास के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि हमने कन्हैया को खुद नौकरी पर रखा अपने लिए। हमें कन्हैया पे भरोसा है, हमें मालूम है उन पे भरोसा है। तो मेरा कोई अच्छा, हम तो इतना कुछ बोलता हूँ आदमियों के लिए, पता नहीं हमारे कितने तैयार धरे हुए। हाँ, हमें खुद मालूम है बात ना। हाँ, तो हमारे तो मालूम है तैयार धरे, कम मौका लग जाए। लेकिन कन्हैया सुरक्षा में, इसीलिए हम तो बोलता रहता हूँ, डरता किसी से नहीं। तो आप लोग भी नहीं डरिए, केवल भगवान पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए बस। और ये हमें मालूम है कि मेरा कन्हैया तुम्हारा भरोसा कभी टूटने नहीं देगा। लोगों को केवल विश्वास कर। नरसी को क्या था? नरसी जब गाड़ी लेने गए तो गाड़ी वाले ने की भाड़ों को दिए, भाई भाट भरे सो, और भाट को भरे जो भाड़ों दिए सो। तो गाड़ी वालों बोलो भैया एक बात बता, तुम भाड़ों को दिए, ये जो भात भरे सो, ये भात को भरे, ये जो भाड़ों दिए इसको। महात्मा को लेके पहुंचिए, कितनी हंसी बनी नरसी की, कितना अपमान उन्होंने बर्दाश्त किया। खाली हाथ पहुंच गए महात्मा को लेके भात भरवे को। लेकिन नरसी को कन्हैया के ऊपर विश्वास था कि मेरा कन्हैया धोखा नहीं देगा। तो आपने तो सुनी है नरसी की लीला। हाँ, कोई कमी नहीं रखी भगवान ने नरसी के सम्मान में। द्रौपदी को जब तक अपने पतियों पर, अपने परिवार पर भरोसा रहा तो नहीं आई कन्हैया। और जब भगवान पर भरोसा हो गया, बोले मालिक अब तू ही है जो भी है, तो साड़ियों के ढेर लग गए लोगों। एक नहीं अनेकों प्रमाण आपको कथा के द्वारा हम बताएंगे कि भगवान पर विश्वास रखिए बस।